ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 23 मई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, माता पिता को पूरा फॉलो करो और सपूत बनो। याद और श्रीमत के आधार पर ही भगवान के तख्त नशीन बनोगे। क्या कहा बाबा ने? माता पिता को पूरा फॉलो करो। लौकिक माता पिता को तो करना ही है। यहाँ ईश्वरीय माता पिता अर्थात ब्रह्मा पिता के आचरण पे चलो। याद और श्रीमत से ही हम भगवान के तख्त नशीन बनेंगे। और तख्त नशीन बनने के लिए परिवर्तन से घबराना नहीं है। क्योंकि परिवर्तन से कभी भी नहीं डरना चाहिए। जितना बेहतर हम अभी आज खो रहे हैं, डिसिप्लिन में चलने से तो बहुत कुछ खोना पड़ता है, आराम खोना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें। तो जितना बेहतर हम अभी खो रहे हैं उससे लाख गुना बेहतर हमें जरूर मिलेगा। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ से सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है? किस पुरुषार्थ से सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है? तो पुरुषार्थ करो, अंतकाल में एक पिता के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना है। इसके लिए बुद्धि को गृहस्थ व्यवहार में रहते भी न्यारा रखो। सब कुछ भूलते जाओ, श्रीमत पर चलते रहो। किसी को भी कांटा नहीं लगाओ। हर कदम में माता पिता को फॉलो करो। कोई भी कमी हो तो अविनाशी सर्जन से सब कुछ सच सच बतलाओ। क्या क्या बाबा ने? पुरुषार्थ करो। किस चीज का? एक, भगवान के श्रीमत के अलावा माया की चीजों से बिल्कुल भी मोह नहीं। विकारी चीजों से जो हमें दर्द देती है, जो बात हमें फंसा देती है, जो बात हमें उल्टे रास्ते चला देती है, उससे मन बुद्धि हटाना है। श्रीमत पे चलो। किसी को भी कांटा नहीं लगाओ। तो किसी को तो हम नहीं लगाते हैं, जनरली लोग किसी को जानकर दुख नहीं देते, लेकिन खुद को तो दुख ले लेते हैं ना। मन को तो कांटा चुभाते हैं। किसी की बात याद रख के बार बार मन तो रोता है, और जब कांटा चुभेगा तो आंखों से पानी आएगा ही आएगा। तो हम तो अपने आप के ही दोषी हो गए सबसे पहले। हाँ, कोई कमी होगी, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो अविनाशी सर्जन को सब सच सच बताओ, भगवान को सब कुछ सच बताओ। और नेक दिल इंसान बन जाओ। नेक दिल, क्योंकि जो नेक दिल होते हैं ना, उनकी हमेशा जय जयकार होती है। चलिए, एक नेक नामी हम सुनते हैं दहेज के बारे में। एक बार एक लड़का शादी करा के घर आया तो उसके दोस्तों ने पूछा, क्या दहेज मिला, क्या दहेज मिला? सब लोग पूछते क्या मिला। लड़का, उसकी पत्नी बनी नहीं आई थी और थोड़ा तो सुबक रही थी, तो वो आवाज उसके कानों में पड़ी और उसने बोला कि मैं तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। मैं वो लेकर आया हूँ दहेज में जो कि अनमोल है। मैं उस बेटी को लेकर आया हूँ जिसके पिता ने अपना सबसे अनमोल खजाना दे दिया। मैं उस बहन को लेकर आया हूँ जिसके भाई ने अपना बचपन के नोक झोंक वाली बातें, मतलब जो शेयर करते हैं, उससे विमुख हो गए। गीत है आज का। नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे पड़ी है जिम्मेवारी। घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। ओम शांति। बच्चों को इस गीत का अर्थ समझना है ना। ये जो महिमा करते हैं कि इस देश में जन्मी थी सीता, यूँ तो वास्तव में मेल और फीमेल सब सीताएं हैं, क्योंकि सब भक्तियां हैं। भक्ति करने वाले अर्थात भगवान को याद करते हैं। यह किस लिए गाते हैं? फूल बनने के लिए। कहते भी है ना, कमल फूल समान रहना है। अब तुम जानते हो, हम आत्माओं का पिता परमात्मा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। जीवन रहते मुक्ति, किसी बात से, किसी परिणाम से, प्रभाव से मुक्त। तो जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलेगा सतयुग के लिए, कलयुग के लिए नहीं मिलता है। किसके लिए मिलता है? सतयुग के लिए। नई दुनिया शुरू होती है, गोया नाटक नया शुरू हो जाता है, क्योंकि सृष्टि नाटक ही तो है, ये रंगमंच ही तो है, जहाँ सतयुग से पार्ट प्ले करने के लिए आत्माएं आती जाती है। हाँ, दुनिया पुरानी है तो नाटक भी पुराना हो जाता है। अब ये पुरानी दुनिया, नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण जैसे फूल थे। अभी तुम जानते हो, हम कांटों से फूल बन रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। कांटा वे है जो एक दो के ऊपर काम कटारी चलाते हैं, इच्छा रखते हैं, इच्छा से उसको बांध के रखते हैं। तुमको निश्चय हम आत्माओं का पिता आया हुआ है फिर से सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने।
इस निश्चय में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखो, निश्चय में फेट होता है, तभी हम धारणाओं में भी डिफरेंसेस हो जाती है। निश्चय में अटल रहेंगे ना, तो हर काम हमारे लिए सफल होगा। बाबा ने आकर समझाया है, यह कहते हैं बरोबर हम नहीं जानते थे कि हम पहले सतयुग में धर्मात्मा थे। अच्छा, धर्मात्मा उनको कहा जाता है जो हिंसा, डबल अहिंसक होते हैं, माने मन वचन से भी किसी पर भी दुख देने के बाद सोचते भी नहीं, वही सच्चे धर्मात्मा है। और धर्मात्मा सिर्फ उनको नहीं कहेंगे जो दान पुण्य करते हैं। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। वह इनडायरेक्ट दान करते हैं, ईश्वर दान करते हैं, जैसे कोई कृष्ण अर्थ भी करते हैं, परंतु श्री कृष्ण को गीता का भगवान समझ के सारा खेल ही मैंने मुझा दिए, सूत ही उलझ गया। भगवान कहते मैं भारत में ही आया हूँ, तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा परम धाम से आया है, इसको कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा होता है, मुझे याद करो। तभी तो भगवान हमें कहते हैं ना, बेटा मुझे याद करो। तुम ही 16 लक्ष्मी नारायण थे, त्रेता में श्री राम कृष्ण, हाँ तुम ही थे। कृष्ण का तो कोई युग अलग से नहीं है, सतयुग में वो थे, सतयुग का प्रिंस थे। यही बाबा बैठ बच्चों को सारा शास्त्रों का सार समझाते हैं। अच्छा, शास्त्रों में एक बात बहुत बड़ी बात कही गई ना, दशावतार। कल भी बाबा ने बोला था, मैं कच्छ मच अवतार नहीं लेता हूँ, लेकिन इसका जो रियल जो आध्यात्मिक रहस्य है, आज मैं आत्मा आप सभी को एक वेद में ये लिखा है उसको समझाती हूँ कि इसका रियल अर्थ क्या है। तो एक माँ, कहानी कैसे शुरू होती है, दृश्य चला। एक माँ अपने पूजा पाठ में फुर्सत पाकर अपने विदेश में रहने वाले बेटे से वीडियो चैट करके बात कर रही है। अब पूछती है, बेटा कुछ पूजा पाठ भी करते हो कि नहीं? बेटा बोला, अरे माँ मैं एक जीव वैज्ञानिक हूँ, मैं अमेरिका में मानव के विकास पर काम कर रहा हूँ। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, क्या आपने उनके बारे में सुना भी है, जिन्होंने विकास का सिद्धांत को मतलब ये किया था, आविष्कार किया था? उसकी माँ मुस्कुरा कर बोली, मैं डार्विन के बारे में तो नहीं जानती हूँ बेटा, उसने जो भी खोज की है वास्तव में ये सनातन धर्म के द्वारा ही यह हुआ है, यह तो पुरानी खबर है। बेटे ने व्यंग पूर्वक कहा, हो सकता होगा माँ, यदि तुम कुछ होशियार हो तो इसे सुनो। उसकी माँ ने फिर आगे बोला, क्या तुमने दशावतार के बारे में सुना है? बेटे ने सहमति में कहा, हाँ सुना तो है, पर मेरा उस रिसर्च से क्या लेना देना है, मतलब मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ उसमें दशावतार से हमको क्या लेना देना है, भक्ति की बातें से। तो माँ बोलती है, अरे लेना देना है, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम और मिस्टर डार्विन उसे नहीं जानते। तो बेटा को फिर उत्सुकता जगी कि माँ क्या बोल रही, पुराने जमाने की बात कर रही है। फिर माँ आगे बोलती है, पहला अवतार था, अब अवतार के बारे में माँ बताना शुरू करती है। पहला अवतार था मत्स्य अवतार, यानी मछली। इसलिए कहा गया क्योंकि जीवन पानी से आरंभ होता है। हम लोग भी बाबा ने भी बोला ना कि जब सतयुग नया शुरू होगा तो भक्ति में बताया गया, भक्ति की बात है कि चारों तरफ जलमग्न है, और उसे पीपल के पत्ता पे कृष्ण जी को अंगूठा चूसते हुए दिखाया गया, ये शास्त्रों की बात है। तो इसका अर्थ क्या है? चारों तरफ जलमग्न अर्थात चारों तरफ दुनिया एक जैसी, एक समान, और उसे पीपल का पत्ता था सतयुग स्वर्ग, और स्वर्ग में वो श्री कृष्ण प्रिंस बनकर जन्मते हैं, यह रहस्य है। तो मत्स्य रूप अर्थात जीवन पानी से आरंभ हुआ है, और यह बात सही है ना? बेटा ध्यानपूर्वक अब सुनने लगा थोड़ा। उसके बाद आया दूसरा अवतार, कूर्म अर्थात कछुआ, क्योंकि जीवन पानी से जमीन की ओर चला। हाँ, तो उभयचर, एम्फीबियन, एम्फीबियन उभयचर, जमीन पे चलते हैं एम्फीबियन कहते हैं। तो कछुए ने समुद्र से जमीन की ओर विकास को दर्शाया, मैं जमीन पे पांव रखा। तीसरा था वराह अवतार, हाँ, जिसका मतलब पशु, पशु के रूप में, जिसमें अधिक बुद्धि नहीं होती है, तुम उसे डायनासोर भी कह सकते हो। बेटे ने आंखें फैलाई, मतलब अरे वाह, मतलब जीवन कैसे आगे बढ़ रहा है। चौथा अवतार था नरसिंह अवतार, आधा मानव आधा पशु, जिसने दर्शाया जंगली जानवरों से बुद्धिमान जीवों का विकास, मतलब अब मानव का उदय होना शुरू हुआ। पांचवा हुआ वामन अवतार, बौना, जो वास्तव में लंबा बढ़ सकता था। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक होमो इरेक्ट्स नर वानर, और एक होमो सेपियंस मानव। और होमो सेपियंस ने विकास की लड़ाई जीत ली, दो तरह के मानव हुए, ठीक है? तो होमो इरेक्ट्स पर होमो सेपियंस ने जीत पा ली, तब अब मानव पूरी रीति से मानव बन गया। तो इस दशावतार की प्रासंगिकता को सुनकर वो बेटा स्तब्ध रह गया कि जीवन कैसे आगे बढ़ रहा है। फिर माँ ने बोलना जारी रखा, छठा अवतार था परशुराम,
जिनके पास शस्त्र कुल्हाड़ी की ताकत थी। वो ये दर्शा रहे थे कि उस मानव को जो गुफा और वन में रहता था, गुस्सैल और असामाजिक था, अब उसको सामाजिक बनाया गया। तो सातवां अवतार थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मतलब उस परशुराम, उस गुस्सैल स्वभाव से सीधे हम कहाँ डाइवर्ट हो गए, कितनी लंबी छलांग लगाए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो सोच युक्त प्रथम सामाजिक व्यक्ति श्री राम, जिन्होंने समाज के नियम बनाए और समस्त रिश्तों का आधार मैंने पूर्ण किया। आठवां अवतार थे श्री कृष्ण जी। आठवां अवतार थे श्री कृष्ण जी, जो राजनेता, राजनीतिज्ञ, प्रेमी, कूटनीतिज्ञ, जिन्होंने समाज के नियमों का आनंद लेते हुए, बंसी बजाते हुए अपने सारे कार्य को पूरा किया। बेटा ध्यान से सुन रहा था और चकित था कि माँ को कितना समझ में आता है। माँ ने ज्ञान की गंगा अपनी प्रवाहित रखी, बोलती चली गई। नवा अवतार थे महात्मा बुद्ध, वे व्यक्ति जिन्होंने नर्सिंग से उठे मानव को सही स्वभाव को खोज लिया। पहले कहाँ था, जीवन कहाँ से चला, मत्स्य से, मछली से, पानी से, फिर कछुआ, कछुआ से फिर वामन, वामन से नरसिंह, नरसिंह से फिर परशुराम, परशुराम से फिर श्री राम, श्री राम से फिर श्री कृष्ण, और अब कहाँ पहुंचे हम, बुद्ध की ओर। मतलब वही व्यक्ति ने मानव के स्वभाव को खोजा। उन्होंने मानव द्वारा ज्ञान की अंतिम खोज की पहचान की और अंत में 10वां अवतार कल की आया। कल की अवतार सुना है ना, वह मानव जिस पर तुम काम कर रहे हो, वह मानव जो आनुवांशिक रूप से श्रेष्ठतम होगा, यह है कल की अवतार। और बेटा अपनी माँ को अवाक देखता रह गया। अंत में बोला कि माँ, आपका सिद्धांत तो अद्भुत है, ये सनातन धर्म की प्रासंगिकता और वास्तविकता एकदम अर्थपूर्ण है, मैं इनके साथ साथ हूँ और मैं इसे शत शत नमन करता हूँ। तो ये तो हो गई यहाँ तक की बात। तो हमने यहाँ तक 10 अवतार के बारे में सुना। तो 11वां अवतार भगवान लेकर आए हैं। संगम पे चारों युग खत्म होता है तो 11वां अवतार भगवान लेकर आते हैं, और ये 11वां अवतार है ब्राह्मण अवतार, बीके अवतार, जो हम बच्चे बने हैं। और इस अवतार से ही सारी चीज़ों की शुरुआत होती है, क्योंकि ये नींव है, सतयुग की नींव इसी अवतार से पड़ती है, इसी कल्प में पड़ती है, इसी युग में पड़ती है। ये रहस्य है। ब्राह्मण ही बच्चे आगे चलकर फरिश्ता, फरिश्ता से फिर देवता बनते हैं। तो पानी से लेकर कहानी शुरू हुई मत्स्य अवतार से, और देवता अवतार पे खत्म होगी। देवता है चरम क्लाइमैक्स। तो यही है रहस्य, क्योंकि आगे की बात तो सिर्फ भगवान ही बताएंगे। 11वां अवतार की बातें तो शास्त्र में नहीं लिखी है, यह बात तो अभी संगम पे भगवान बताते हैं। और यह युग भी लुप्त हो जाता है, गुप्त हो जाता है, तो किसी को पता ही नहीं। तो अभी हम बच्चे जानते हैं। फिर बाबा ने आकर बोला कि मैं ब्रह्मा द्वारा यह यज्ञ रचता हूँ, हाँ तुम मेरे बच्चे बने हो ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा ही मैं तुम्हें रचता हूँ। फिर बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, भगवान सब भक्तों में है, भगवान भक्तों में नहीं है, भगत के अंदर तो आत्मा है, परमात्मा अलग है। ये कह देना कि हर आत्मा के अंदर परमात्मा है, यह रॉन्ग है। मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ सौगात लाया हूँ, जहाँ विष नहीं मिलता। इस ज्ञान अमृत पीने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, बाबा ने निश्चय बताया। फिर बाबा ने बोला मैं सन्यासियों जैसा पुस्तक उठा कर नहीं पढ़ता हूँ, सुनाता नहीं हूँ, मैं तो शांतिधाम सुखधाम का मालिक बनाने के लिए रास्ता बताता हूँ। हे मेरे लाडले बच्चों, परदेसी बाबा अपने आत्मा बच्चों से बात करते। अच्छा, ऐसा कोई कह सकता है कि परमात्मा हूँ तुमसे बात करता हूँ आत्माओं से? यह कहना तो सिर्फ भगवान के लिए शोभा देता है, कोई साधु सन्यासी भी नहीं कह सकते। बाबा आकर जरूर अपने बच्चों को वर्षा देंगे, तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनी है, मैं आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलता हूँ। तो बुद्धि में है मूल वतन, सूक्ष्म वतन, याद है ना तुम्हें, और यह है स्थूल वतन, अर्थात ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। स्थूल वतन पृथ्वी, पृथ्वी लोक, सूक्ष्म वतन जहाँ आकारी फरिश्ता रहते हैं देवी देवता रूप में, और मूल वतन जहाँ आत्माएं रहती हो, ये तुम्हारा घर है। अब तुम बन गए हो त्रिकालदर्शी, तीनों लोगों तीनों कालों को जानने वाले। ये सब डिटेल में बातें। तो मैं नटशेल में तुम्हें दो ही बातें सिखाता हूँ, पिता और वर्षा को याद करो। याद के चार्ट पर ही सारा मजा। जब तक आप चार्ट नहीं डालोगे तब तक पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए घर पे रहो, युक्ति से चलो, कोई घर बार छोड़ना नहीं है। फिर बाबा ने कई बांधेली बच्चियों का उदाहरण दिया कि जो घर में रहते भी महारथियों से भी अच्छा योग कर लेती, महारथी का भी महारथी बन जाती है। शिव बाबा को बहुत याद करती है। शिव बाबा हमको दुख से छुड़ाओ, और बाबा ऐसी बच्चों को दुख से हमेशा के लिए पार कर देते हैं। और वो बाबा कहते भी हैं, याद करते करते अगर प्राण भी त्याग दे तो सोचो तुमको बहुत अच्छा पद मिलेगा।
तभी तो बच्चियां गाती है, मेरा तो शिव बाबा दूसरा न कोई। मीरा के लिए था ना, मीरा क्या गाती थी? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो हमारा है, मेरे तो शिव बाबा दूसरा न कोई। तो मेरे तो शिव बाबा अर्थात शिव बाबा की श्रीमत की नाव, इस नाव से हमें उतरना नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ अथाह जल है, सागर है, दुख तनाव चिंता परेशानी का गागर है, जिसमें माया हिलोरे ले रही है। जैसे ही हम उतरेंगे, एक पैर भी निकालोगे तो माया खींच लेगी। बिल्कुल श्रीमत की नाव पे बैठे रहो। और उस नाव के खेवैया कौन है? साक्षात भगवान। तो इस नाव से उतरना है क्या? तो मेरे तो एक श्रीमत की नाव अर्थात मुरली, दूसरा न कोई। यह रहस्य है। बाबा कहते हैं कि इस यज्ञ में विघ्न तो पड़ेंगे। शास्त्रों में भी है कि ऋषि महात्मा यज्ञ करते थे तो असुर लोग आकर यज्ञ को भस्म करते थे, रक्त डालते थे, हड्डी डालते थे, मतलब मारते थे साधु संत को। तो उसको मारने, उसको बचाने के लिए फिर राम और लक्ष्मण जी को लेके गए थे ना, बच्चे रूप में। वो लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तो उन लोगों को ले गए थे मारने के लिए। तो वही है, देवता को बुलाया जाता है, ये ब्राह्मण ही आकर उन अत्याचारों से सबको बचाते हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं, है ना, बड़ी बात। फिर बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, मैं सबको एक साथ ले जाता हूँ, पर तुम्हें सबको मारता नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें शरीर से मुक्त कर आत्मा को गुलगुल बनाए वापस ले जाता हूँ। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बहुत बच्चे ना मरने से डरते हैं, डरते हैं, डरते वही है जिनका पूरा मेरे से पूरा योग नहीं है, जिनके अंदर शक्ति नहीं भरी है, निर्भीक नहीं है, वो तो डरेंगे ही डरेंगे ना। हाँ, तो हम तो तैयारी कर ही रहे वापस जाने के लिए, बाबा आए ही ले जाने के लिए, तो तैयारी करो ना चलने के लिए, है ना। फिर डरना बिल्कुल नहीं है। फलाने में डाल देता है, फलाना बैकुंठ गया, अखबार में डालते हैं, उनको श्राद्ध खिलाते हैं, लेकिन बैकुंठ तो ऐसे थोड़ी ना जाएंगे। कोई जाएगा ऐसे? क्या मुख में गंगा जल डाल दो तो क्या बैकुंठ चला जाएगा? सवाल ही नहीं है। जब तक बाबा से न मिले, ब्रह्मा कुमार कुमारी न बने, तब तक वो स्वर्ग जाने के लायक नहीं बन सकता। चाहे कितना भी भक्ति करते रहे, लेकिन आत्मा ने तो पढ़ा नहीं, शरीर ने पढ़ा। और ये पढ़ाई है आत्मा की। सारा पढ़ाई का सोर्स ऑफ इनकम यहाँ आत्मा पढ़ रही है। और अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो बाबा कहते मेरे बच्चों से पूछो, मेरे बच्चों से पूछो। अभी के पुरुषार्थ से 21 जन्मों के प्रारब्ध जो बनाते हैं, तो अब नहीं लिया तो खलास, रेस बड़ी भारी है। तो सबको पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कहते बच्चे हमारे ऊपर। और हाँ, ऐसा ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि मैं पीछे आया हूँ इसलिए दौड़ी नहीं लगा सकता। जानकी दादी का उदाहरण है, पीछे आई लेकिन बाबा ने कहा मुरली पढ़ो, बस 5 बार, 6 बार, 12 बार, 25 बार मुरली पढ़ी और कितना आगे चली गई। तो मुरली ही सारी चीजों का पुरुषार्थ का आधार है। सपूत बच्चा वह जो फॉलो करे, है ना। तो हम सबको फॉलो करना है ना, माता पिता को, और खुद भी करना है, औरों को भी रास्ता बताना है। और लड़ाई में जो जितनी मेहनत करे तो हद की बादशाही लेते हैं। तुम तो स्वर्ग के मालिक बनते, तो और क्या चाहिए। इतना मीठा बाबा दुनिया में कोई होता नहीं, परंतु इस बाबा के नाम रूप देश काल को सभी भूल गए। बाबा कहते मेरे बारे में सब कुछ भूल गए, खा पका गए, अब मैं आकर तुम सबको बता रहा हूँ, है ना। फिर बाबा कहते कि यह भी पुजारी था, ब्रह्मा पिता के बारे में, यह भी पुजारी था, नारायण की पूजा करता था। चित्र में दिखाया है लक्ष्मी उनके पांव दबाती है, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने चित्र को चेंज कर दिया, लक्ष्मी नारायण को साथ खड़ा हुआ दिखाया। अच्छा, लक्ष्मी जी पांव दबाती, इसका भी अर्थ है ना कि हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ क्षीर सागर में विष्णु जी को शेष नाग की सैया पे लेटे हुए दिखाते हैं, मतलब विकारों पर जीत पाकर उसको अपने शैया बनाकर उस पर आराम से लेटे हैं। क्षीर सागर जहाँ दूध दही की नदी बह रही है, घी की, उस नदी में, उस सुख सुविधा में हम लेटे हैं, और लक्ष्मी अर्थात धन संपन्न संपूर्णता हमारे कदमों में है। यह रहस्य है कि लक्ष्मी जी पांव दबा रही है। तो सुंदर भाव है ना। तो वही बात है। फिर तुमको तो बहुत हर्षित करना चाहिए। हम सारे सृष्टि के आदि में अंत को जानते हैं, बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। सिर्फ बाबा को याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहो, इसमें छोड़ने की बात नहीं है। बस गुणों पर ध्यान दो, अपनी विशेषताओं पे फोकस करो। यह नहीं कि किसी और को देखकर तुम अपनी विशेषता खो दो। जैसे कि ये व्यक्ति अपनी विशेषता पे कितना ध्यान दे रहा था, क्योंकि उसको आदत थी कि वह रोज अपने सभी परिचित लोगों को नमस्कार करता है। कुछ लोग आदत होती है ना, गुड मॉर्निंग मैसेज जरूर भेजेंगे सबको, है ना। तो एक दिन उसे किसी मित्र ने कहा कि, और किसी को नमस्कार करता था ना एक व्यक्ति को, तो वो उसको नमस्कार जवाब में ना उल्टा सुल्टा बोलता था और गाली तक दे देता था। तो एक दिन किसी उसके हितैषी ने बोला उस व्यक्ति से कि तू उस आदमी को तुम क्यों
नमस्कार भेजते हो, जो तुमको बुरा भला कहता है, क्यों करते हो? तो उस व्यक्ति ने, नेक इंसान ने जवाब दिया, जब वो मेरे लिए अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता, तो मैं उसके लिए अपनी अच्छी विशेषता क्यों छोड़ दूँ? कितनी बड़ी बात है। तो ये होता है, हम दूसरे के लिए अपनी विशेषता क्यों खो देते हैं? अब किसी औरत को 56 प्रकार बनाने की आदत है, उसकी कोई मित्र आई, उसने बहुत तरह के आइटम बना के खिलाए, और जब दोबारा वो उसके घर गई तो उसने सिर्फ 2 ही आइटम बनाया। तो क्या वो नाराज़ हो जाएगी? वो उससे बदला चाहेगी कि मैंने उसको इतना खिलाया और उसने कम खिलाया? अरे आपकी विशेषता थी, आपको अच्छा लगता, आपने बनाया। उसको जो उसने आपसे गप-सप किया लेकिन उसको बनाने में नहीं मन लगता, उसने नहीं बनाया। तो क्या आप उससे बदला लोगे? अपनी विशेषता खो दोगे? नहीं। आपकी विशेषता भगवान ने आपको बर्थ राइट दिया है, गॉड गिफ्टेड आपको विशेषता मिली, उसको खोना नहीं। और यहाँ तो भगवान से जुड़े हैं, भगवान हमें पाल रहे हैं, चला रहे हैं, तो फिर यहाँ की तो बात ही नहीं है ना? तो बाबा कहते हैं, अब तुम समझते हो ना कि तुम कांटों से फूल बन रहे हो, तो क्यों ना मम्मा बाबा के तख्त पर बैठे और मम्मा बाबा समान बन जाए, है ना? तो बस सवेरे उठकर याद करो, कमाई का आधार वही है, छोटे छोटे विकार सब ठंडे हो जाएंगे। एक दो को कांटा नहीं लगाना है, काम क्रोध है मुख्य, इसको जीतो तो दूसरे छोटे छोटे विकार ठंडे हो जाएंगे। हाँ, कहते हैं बाबा बच्चे बहुत अशांत करते हैं। कई कहते हैं बाबा से, बाबा बच्चे बहुत अशांत करते हैं, स्वर्ग में तो कभी कोई किसी को तंग नहीं करते, वहाँ बच्चे भी तंग नहीं, यहाँ के बच्चे करते तंग, कलयुग के बच्चे, लेकिन स्वर्ग के बच्चे तंग नहीं करेंगे। इसलिए बाबा और सुख स्वर्ग को याद करो, और हमेशा ये सोचते रहो कि बस अब तो हम चले सुख धाम। अच्छा, मीठे मीठे सिके हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, माता पिता के तख्त को जीतने की दौड़ लगानी है, पूरा फॉलो करना है। दूसरी पॉइंट, पुराने कांटों से संबंध तोड़, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस निश्चय में पक्का रहना है। वरदान है, हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले पिता समान संपन्न भव। हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले पिता समान संपन्न भव। जो बच्चे पिता समान संपन्न बनने वाले हैं वह सदा याद स्वरूप सर्वगुण और सर्व शक्तियों स्वरूप रहते हैं। स्वरूप का अर्थ है अपना रूप ही वह बन जाए, आपको देखकर लोगों को मुरली याद आ जाए। क्या बात है, आप मास्टर मुरलीधर सबको दिखो सूक्ष्म में। गुण व शक्ति अलग नहीं है लेकिन रूप में समाये हुए हो। जैसे कमजोर संस्कार या अवगुण से भी लोगों के स्वरूप दिखता है ना कि इसके अंदर अवगुण है, उसको देख के डर लगता है ना। हाँ, तो ऐसे नहीं, आपके गुण को देखकर लोग खुश हो जाए। जैसे हर गुण हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए, याद करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़े, मैं निज मतलब खून ही बन जाए, आपके रक्त में समा जाए, नस नस में समा जाए, तो याद करना नहीं पड़े, आप याद स्वरूप बन जाओ, तब कहेंगे पिता समान। स्लोगन, बाबा सब भी सर्व खजानों की चाबी, इसे संभाल कर सदा रखो। कल का वरदान याद है, एक बाबा शब्द डायमंड की है जिसे सर्व प्राप्तियों के खजाने हम प्राप्त कर लेते हैं। आज बाबा ने वही बोला, बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इसे सदा संभाल कर रखो, नहीं तो माया आस पास ही रहती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।